आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक और कविता लेकर। और ये कविता कुछ हटकर है। इसमें जहां थोड़ी थोड़ी ट्रेजेडी है वहां कुछ कॉमेडी भी है, जहां थोड़ी थोड़ी कॉमेडी है वहां कुछ ट्रेजेडी भी है। शैल चतुर्वेदी की ये मशहूर कविता जिसका शीर्षक है चल गई। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, लेकिन अपनी बाईं आंख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। एक किस्सा बताता हूँ। एक बार बचपन में शायद सन 55 में पास में क्लास में लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमें देखा और आंख बाई चल गई। लड़की उछल गई, हाय हाय कहकर क्लास से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने बुलवाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलवाया। बोले शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए स्कूल में। हमने कहा सर भूल हो गई। वो बोले ऐसा भी होता है कहीं भूल में, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए स्कूल में। और इससे पहले कि हम कुछ और कह पाते, फिर आंख चल गई। प्रिंसिपल को खल गई, हुआ ये परिणाम, स्कूल से कट गया नाम, भविष्य के तमाम मिलाए सब काम। एक बार इंटरव्यू में खड़े थे क्यू में, सामने एक थी लड़की खड़ी। वो मुड़ी, नजर हमारी उस पर पड़ी और आंख बाई चल गई। पीछे वाले उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूता चप्पल फाड़ दिया बक्कल, सिर पर पांव रखकर भागे। लोग पीछे हम आगे, भयंकर पीड़ा थी सर में। घुस गए एक घर में, घरवाली ने पूछा कौन, हम खड़े रहे मौन। उसने पूछा बताते हो या पड़ोसियों को बुलाऊं, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाऊं, फिर आंख चल गई। वह मारे गुस्से के चीखी, साक्षात दुर्गा सी दिखी। बात की बात में जुड़ गए अड़ोसी पड़ोसी, मौसा मौसी भतीजे मामा, मच गया हंगामा। चड्डी बना दिया हमारा पाजामा, बनियान बन गया कुर्ता, और मार मार के बना दिया भुर्ता। हम पिटते रहे और पीटने वाले पीटते रहे। हो गए बेहोश। जब आया होश तो देखा अस्पताल में पड़े थे। डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। जैसे ही आंख खोली, एक नर्स बोली दर्द कहाँ है। और इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, फिर आंख चल गई। बाय गॉड नर्स कुछ नहीं बोली, लेकिन डॉक्टर को खल गई। बोला इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत करते हो, शर्म नहीं आती मोहब्बत करते हुए अस्पताल में, और ऐसी हरकत करते हुए इस हाल में। थोड़ी देर बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। बोला बात बढ़ गई है, डॉक्टर को गड़ गई है। ना हुआ केस आपका बिगड़वा देगा, मरा हुआ कह के जिंदा ही गड़वा देगा। भाग जाएं चुपचाप, जानते नहीं हैं आप। खैर किस तरह खिड़की से कूदकर भाग आए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सकारे बापूजी हमारे बोले हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी ही कर लो। लड़की देख लो, मैंने देख ली है, हेल्थ की जरा कच्ची है, अच्छी है, फिर भी जैसी है बच्ची है, लड़की तो लड़की ही है। फिर बेटा यहाँ भी तो कड़की है। हमने कहा जी अभी क्या जल्दी है। बोले गधे हो, 2.5 मन के हो गए, बाप के सीने पर लदे हो। तो अगले दिन ले धड़कता दिल, देखने लड़की पहुंच गए रुड़की। शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, बोली बेटा यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। और इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, आंख फिर चल गई। सास जी बोली लगता है तबीयत मचल गई। बोली मैं तो लड़की की माँ हूँ, लड़की अंदर है, उसे बुलाऊं। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाऊं, फिर चल गई। आंख चल गई दोबारा, उन्होंने किसी का नाम लेकर पुकारा। जैसे गए थे वैसे ही लौट आए। पिताजी बोले अब क्या फायदा मुंह लटकाने से, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, आग लगे ऐसी जवानी में।
आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। नहीं डूब सकते तो आंखें फोड़ लो, और आंखें फोड़ नहीं सकते तो हमसे नाता तो तोड़ लो। जब कहीं भी जाते हो, जब कहीं भी जाते हो, पिटकर ही आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो। अब आप ही बताइए क्या करूं, अब आप ही बताइए क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक गुण गाऊं इस आँख के, कमबख्त जूते खिलवाएगी 2 लाख के। अब आप ही संभालिए, अब आप ही संभालिए, मतलब कोई रास्ता निकालिए। जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अद्धा, केवल एक लड़की पता लगाइए जिसकी एक आंख चलती हो, और पता लगाए तो शीघ्र ही मुझे बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी, और ये ट्रेजेडी कम कॉमेडी, कॉमेडी कम ट्रेजेडी अगर आप किसी को भेजना चाहें, पसंद आए, तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा।